हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 3.सी का सवाल नंबर 3 तक सॉल्व करके दिखा दिया था। आज हम लोग उसके आगे यानी सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। देखिएगा, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है साइन 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस काश 270 माइनस थीटा इंटू काश 90 माइनस थीटा। हम तो जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, काश 90 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। लेकिन ये जो 270 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू, अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस है लेकिन यह कॉस 90 माइनस थीटा इतने के बराबर होता है माइनस साइन थीटा। यह वाला माइनस इसके साथ इंटू में है, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। अब हम जानते हैं यानी इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधा इसको लिख लेंगे कॉस 180 प्लस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा के स्थान पर हम कर लेंगे साइन थीटा बराबर का माइनस का 1, RHS LHS। क्लियर। यानी इसको सॉल्व करके इसको लाना है या इसको सॉल्व करके इसको लाना है। क्लियर, इतना समझ में आया कैसे क्या हुआ। चलिए, अब हम जानते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा। अब यह कास थीटा जैसे का तैसे प्लस, अब यह भी है कास 180 प्लस थीटा। तो कास 180 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा। कास 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। कास 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो कास 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस, यानी यह माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 180 में क्या होता है, माइनस कास थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर का माइनस 1। अब हम जानते हैं कि यह माइनस पहले से साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यह इंटू कॉस थीटा माइनस काश 90 माइनस थीटा। तो माइनस पहले से है, काश 90 माइनस थीटा का जब हम माइनस करते हैं, काश 90 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और यह पहले से माइनस में है और माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा भाई, प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर का माइनस 1। अब यहां से यह माइनस और यह क्या हो गया, प्लस। ध्यान दीजिएगा, तो यह इंटू और इंटू है, तो हम लिखेंगे माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1। हम जानते हैं एक सरल समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर सेम यही वैल्यू है लेकिन उल्टी है। अगर हम साइन को इधर करें, कॉस को इधर करें, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1। यानी प्लस होता है तो प्लस 1, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। और यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। यही हमें क्या करना था, सॉल्व। यह होती है सर्व समीकरण, यह सूत्र भी इसे कह सकते हैं। कौन है सूत्र, तो यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि साइन 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कास 270 माइनस थीटा इंटू कास 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। तो यह वाला माइनस यहाँ पर माइनस से इंटू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 270 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 90 माइनस थीटा। साइन 180 बराबर माइनस का साइन कास 180 प्लस थीटा यानी माइनस का कास। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, माइनस पहले से तो माइनस, कास 90 माइनस थीटा प्लस कास 90 माइनस थीटा
माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 बार कास 2 बार साइन, इधर हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, माइनस को उधर करेंगे प्लस को इधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसलिए मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है सिद्ध कीजिए काट थीटा प्लस टेन 90 प्लस थीटा प्लस टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन 360 माइनस थीटा। अगर हम बात करें एक्चुअल में ये जो हमारी वैल्यू है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो काट थीटा का तो काट थीटा ही रहेगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 प्लस थीटा, तो जाहिर सी बात है कि टेन जब 90 प्लस थीटा करेंगे तो काट होगा, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का, तो जब बात करेंगे प्लस की तो माइनस काट थीटा होता है। क्या होता है, माइनस काट थीटा। अब यहाँ अगर हम बात करें टेन की, इसकी बात करें टेन की, तो टेन 180 प्लस थीटा। अब भाई टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। अब यहाँ पर जो है ना वैल्यू टेन 360 माइनस थीटा, कहीं ना कहीं है 360 किसके बराबर होता है, जीरो अंश के, तो टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। क्या होता है, माइनस टेन थीटा। इस हिसाब से देखें तो प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा से कैंसिल आउट, प्लस टेन माइनस टेन से कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू बची क्या, जीरो। और प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। क्या करना था, यही, यानी जो सवाल है काट थीटा का काट थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर प्लस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, यानी एक लाइन का सवाल है। ओके जी, चलिए अब उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें, जैसा कि टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है, तो काट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो ठीक यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, प्लस टेन थीटा होगा या माइनस टेन थीटा होगा। जैसी वैल्यू यहाँ पर है सेम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, यानी माइनस का टेन थीटा। अब ये माइनस पहले से है, माइनस कास 180 प्लस थीटा, अब माइनस कास 180 प्लस थीटा, तो माइनस कास 180 प्लस थीटा, तो कास 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो कास 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का कास थीटा, लेकिन ये माइनस पहले से है और यहाँ माइनस होता है, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है, लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस का कास थीटा। ओके, अब यहाँ पर आए, टेन 360 माइनस थीटा सेम वैल्यू, 360 मतलब माइनस का टेन, टेन या 360 मतलब जीरो, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पर माइनस पहले से, लेकिन माइनस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, लेकिन यह माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अब कुछ कट रहा है कुछ जुट रहा है, ध्यान से देखें तो माइनस का टेन थीटा स्टार्टिंग में है, अब माइनस का टेन थीटा लास्ट में है, लेकिन कास जो हमारा है प्लस का कॉस थीटा और यह माइनस का कॉस थीटा, तो हमारे पास बचा बराबर का माइनस टू टेन थीटा, और यही हमारा क्या रहा आंसर, माइनस टू टेन थीटा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि काट 90 प्लस थीटा माइनस कास 180 प्लस थीटा प्लस टेन 360 माइनस थीटा माइनस साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा, कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा, माइनस पहले से माइनस होगा, माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस कास थीटा, टेन माइनस थीटा, ये एक्चुअल में जीरो है तो टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, माइनस का साइन है लेकिन साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा, और ये पहले से माइनस में इसलिए माइनस, माइनस के कास प्लस के कास से कैंसिल आउट, माइनस टेन थीटा 2 बार है तो टू माइनस टू टेन थीटा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। सीधा सीधा अगर इसको हम सॉल्व करें, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, तो हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा
साइन अपन कास लिख सकते हैं, माइनस टेन 90 माइनस थीटा। अगर प्लस रहता तो माइनस काट होता, लेकिन ये माइनस है तो प्लस काट होगा। क्या होगा? माइनस है तो प्लस काट होगा, अर्थात यहाँ पर यह जो चिन्ह है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, तो काट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और थीटा। ठीक है, हम लेकर चल रहे हैं LHS को। LHS को लेकर क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यह हो गया टेन स्क्वायर थीटा, यह हो गया काट स्क्वायर थीटा। हमको RHS ज्ञात करना है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इधर कास से कास कैंसिल, तो हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा माइनस इधर हो जाएगा कास के पावर 4 थीटा। क्लियर? अब ये जो साइन की पावर 4 है और कास की पावर 4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक लाइन और बढ़ाएं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम यहाँ से करें तो हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी 1 इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें यही क्या करना था? प्रूफ करना था। अब इस 1 का इंटू हो जाएगा, यानी फाइनली साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं सवाल को। सवाल कह क्या रहा है? यानी फाइनली हमने RHS बराबर LHS बराबर क्या कर दिया? RHS हमने प्रूफ कर दिया। देखिएगा एक बार फिर से सवाल कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है, टेन स्क्वायर तो काट स्क्वायर। टेन स्क्वायर को हमने लिखा साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, काट को कॉस अपन साइन, दोनों का एलसीएम ले लिया। साइन और कॉस का तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ऊपर कॉस से कॉस कटा, बचा साइन से साइन, साइन का 4, साइन से साइन कॉस का 4। इसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए और बी का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसको हम जैसे का तैसे रख दिया और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छी क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।